अस्सलाम वालेकुम, आपकी वीडियो advancedcs.com से देखे हैं। मेरा नाम जुबैरिया अशरफ है और इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम फाइल एक्सप्लोरर को कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। हम जाते हैं अपने फाइल एक्सप्लोरर पर और अगर हम यहाँ पर देखें कि हमें इसको कस्टमाइज कैसे करना है, इसको पहले फर्स्ट स्क्रीन पे कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर पिछले वाले ट्यूटोरियल्स में भी हम देख चुके हैं, हम अपने मेन्यूज के बारे में और रिबन्स के बारे में। एक दफ़ा दोबारा उसको क्विक रिव्यू ले लेते हैं। अगर मैं फाइल के ऊपर क्लिक करूंगी यहाँ पर, तो मेरे पास यहाँ पर एक ट्रेडिशनल सा मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसमें मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है। न्यू विंडो ओपन करने की ऑप्शन है, चेंज करने की, हेल्प एंड क्लोज की ऑप्शन। इसको हम बंद कर देते हैं और अगर मैं यहाँ पर होम पर क्लिक करती हूँ, होम के बटन पर, तो मेरे पास जो ओपन होगा अब ये रिबन है, ये मेरे पास रिबन ओपन होगा। होम बटन, शेयर बटन के ऊपर क्लिक करूंगी तो शेयर का रिबन ओपन हो जाएगा। व्यू बटन के ऊपर क्लिक करूंगी तो व्यू का हमारे पास रिबन ओपन हो जाएगा। बाकी इसकी कस्टमाइज को, ये हम लेफ्ट पेन को और इस सबको हम पहले के ट्यूटोरियल्स में डिस्कस कर चुके हैं। आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम होम और शेयर को डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी हम कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं इतने होम के रिबन को ओपन किया हुआ है, मुझे अगर कुछ कस्टमाइज करना है, क्योंकि होम के रिबन में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हैं, कॉपी है, पेस्ट है, हम फाइल्स को मूव कर सकते हैं, फाइल को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। लेकिन आप एक बात नोटिस करेंगे, जैसे ही मैंने होम के रिबन को ओपन किया है, अब मैं फाइल एक्सप्लोरर में यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये रिबन गायब हो जाएगा। अब अगर मुझे इस रिबन के साथ काम करना है तो मुझे इसको ओपन रखना पड़ेगा फाइल एक्सप्लोरर को कस्टमाइज करने के लिए। तो मैं इसको ओपन रखने के लिए आप यहाँ पर एक देख सकते हैं, ये एक इसको पिन बटन कहते हैं। अगर मैं इसको ओपन कर देती हूँ तो मेरे पास अब ये यहाँ पर होम का रिबन पिन हो गया है। अब मैं यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये गायब नहीं होगा। अब हम शेयर पर अगर जाते हैं तो शेयर पर भी मेरे पास अब रिबन गायब नहीं हुआ, व्यू पर भी मेरे पास रिबन जो है वो गायब नहीं हुआ है। इसको हम पिन ही आने देते हैं। अब हम होम को यूज करते हुए हमने अपने फाइल एक्सप्लोरर को कस्टमाइज कैसे करना है, ये हम आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा इस ट्यूटोरियल में फोकस व्यू पर होगा कि हम व्यू में अपने फाइल एक्सप्लोरर को कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने डॉक्यूमेंट्स में चली जाती हूँ। डाउनलोड्स में जाके अगर मैं डॉक्यूमेंट्स में जाती हूँ, हमने डॉक्यूमेंट्स में चले जाते हैं। अब यहाँ पर आकर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस हैं, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन की ऑप्शन है, लार्ज आइकन की ऑप्शन है, लिस्ट की ऑप्शन है, कंटेंट की ऑप्शन है, टाइल्स की है। आप एक बात नोटिस करेंगे, जैसे ही मैं इनके ऊपर नेविगेट कर रही हूँ, मेरे पास यहाँ पर इसका प्रीव्यू भी चेंज हो रहा है। यहाँ पर मेरे पास डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक है कि मैं इनकी ऑप्शंस की डिटेल यहाँ पर देखना चाह रही हूँ। अब अगर मैं मीडियम साइज देखना चाहती हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ये तमाम फोल्डर्स हैं वो मीडियम साइज हो गए हैं। अगर मैं इनकी लिस्ट में देखना चाहती हूँ तो मेरे पास लिस्ट हो जाएंगे। अगर मैं इनको टाइल्स में देखना चाहती हूँ तो मेरे पास ये टाइल्स में आ जाएंगे। और एक्स्ट्रा लार्ज आइकन में मेरे पास तमाम फोल्डर्स के एक्स्ट्रा लार्ज आइकन यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब अगर हम देखें कि हमारे इन आइकन्स में, हम दोबारा से पहले वाले व्यू में चले जाते हैं। अगर मैं लिस्ट में जाऊँ तो हम लिस्ट में चले जाते हैं, तो आप देखेंगे जैसे ही मैं नेविगेट कर रही हूँ चीज़ों को चेंज हो रही है। लेकिन अगर मैं किसी को सिलेक्ट कर देती हूँ तो फिर वो चेंज नहीं होगी, फिर वो वही प्रीव्यू आ जाएगा जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। तो इससे हम जो सा भी प्रीव्यू रखना चाहते हैं अपनी फाइल्स का, हम वो रख सकते हैं। आप देखेंगे कि अगर डिटेल है तो इसकी डिटेल होती है, लेकिन अगर हम इसको टाइल्स कर देते हैं तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डिटेल जो है वो डिसअपियर हो जाती है। ये तो था हमारे पास हमारी आइकन्स को प्रीव्यू करने का तरीका, हमारे लेआउट को चेंज करने का तरीका। यहाँ पर एक और बहुत अहम ऑप्शन है सॉर्ट बाय। सॉर्ट बाय के अगर ऊपर मैं क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। डेट मॉडिफाइड का अगर मैं चेक करती हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास जिस डेट को ये डॉक्यूमेंट्स मॉडिफाई हुए थे वो डेट अरेंज हो चुकी है। अब हम दोबारा इसको नेम पे कर देते हैं तो देखें अल्फाबेटिकली नेम के ऑर्डर के साथ सारे मेरे पास फाइल्स अरेंज हो गई हैं। यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर के ऊपर चेक करके मैं इसको डिसेंडिंग कर देती हूँ तो आप देखेंगे कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो गया है। इसको दोबारा से सेंडिंग कर देते हैं। यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, जैसे कि ये है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय में हमारे पास ये होगा कि हम एप्लीकेशंस को ग्रुप कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे नेम से ग्रुप करना है तो अल्फाबेटिकली मेरे पास इसमें रेंज में जो भी नेम्स आ रहे हैं उससे ये मेरे पास अरेंज हो जाएगा ग्रुप्स में। मैं कुछ ऐसी फाइल्स निकाल लेती हूँ जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। जैसे मैं चली जाती हूँ डॉक्यूमेंट्स में, अपने हमारी रहते हैं डाउनलोड्स में आ जाते हैं। यहाँ पर आपको ज़्यादा चीज़ें समझने में आसानी होगी। ग्रुप में जाके अगर मैं अब इसके ऊपर क्लिक करती हूँ टाइप के ऊपर, तो इससे मेरे डॉक्यूमेंट जिस टाइप के हैं, जैसे पावर पॉइंट अलग है, वर्ड अलग है, तो मेरे पास उस टाइप के डॉक्यूमेंट अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि आप देखें
मेरे पास जो दिस इमेज फाइल है उनके फोल्डर्स अलग से अपीयर हो रहे हैं, एप्लीकेशंस के ग्रुप में अलग से वैल्यूज अपीयर हो रही हैं, एक्सेल शीट का अलग से एक ग्रुप बन गया है, पावर पॉइंट का अलग से एक ग्रुप बन गया है। तो इस तरह आप अपनी आसानी के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को ग्रुप भी कर सकते हैं। हम दोबारा से इसको नेम पे कर लेते हैं, और अगर आप इसको नन करेंगे तो ये बिल्कुल पहले जैसे लेआउट में अपीयर होना शुरू हो जाएगा। आप जैसे मेरे पास यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं, नेम का कॉलम है, डेट, मॉडिफाइड, टाइप और साइज। अगर मैं इसमें कोई और कॉलम ऐड करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से कॉलम ऐड कर सकती हूँ। मेरे पास मल्टीपल कॉलम्स हैं जहाँ से ऑथर है, कैटेगरीज हैं, टैग है, टाइटल है। अगर मैं ये देखना चाहती हूँ कि किस डेट को ये मेरा फोल्डर क्रिएट हुआ था तो मैं डेट क्रिएटेड के ऊपर क्लिक करती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर एक डेट क्रिएटेड का फोल्डर भी अपीयर होना शुरू हो गया है। और अगर हम इसको रिमूव करना है तो हम सिंपली इसको अनचेक कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर और भी एक अहम ऑप्शन है, फाइल नेम एक्सटेंशन। अगर हम चाहते हैं कि हमारी तमाम फाइल्स के साथ उनकी एक्सटेंशन भी हो तो हम इसको सिंपल चेक कर देंगे और हम देखेंगे कि हमारी तमाम फाइल्स के साथ उनकी एक्सटेंशन अपीयर हो रही है। जैसे कि ये पीपीटी है, पावर पॉइंट, तो इसके साथ उसकी एक्सटेंशन शो हो रही है। अगर आप ऐसे यूजर हैं जो कि देखना चाहते हैं कि कौन सी फाइल किस एक्सटेंशन की है तो आप इस ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पर एक नेविगेशन पैन है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पर नेविगेशन पैन के ऊपर चेक किया हुआ है। अगर मैं इसको अनचेक करती हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पर जो नेविगेशन पैन था राइट साइड पे बाहर में वो डिसअपियर हो गया हुआ है। इसको दोबारा से अपीयर कर लेता तो सिंपल इसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे और वो दोबारा से अपीयर होना शुरू हो गया है। यहाँ पर मेरे पास और भी 2 ऑप्शंस हैं, प्रीव्यू पैन और डिटेल पैन। इस वक्त मैंने प्रीव्यू पेन को चेक किया हुआ है और अब आप देखेंगे कि मैं जिस भी फाइल के ऊपर क्लिक करती हूँ उसका मेरे पास प्रीव्यू पेन अपीयर होना शुरू हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने अगर क्लिक किया है तो मेरे पास ये देखें यहाँ पर इसका प्रीव्यू पेन अपीयर होना शुरू हो गया है। जैसे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर इसका प्रीव्यू पेन अपीयर होना शुरू हो जाएगा, जो कि अभी हो जाएगा। ये आप देखें मेरे पास यहाँ पर इसका प्रीव्यू पेन अपीयर हो रहा है। इस तरह से अगर मैं इसके ऊपर जाती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर इसका प्रीव्यू पेन अपीयर होगा। इस तरह से यहाँ पर एक और ऑप्शन भी है, डिटेल्स पेन। इसको हम अनचेक करते हैं और हम डिटेल्स पेन को करते हैं तो जो भी फाइल मैं सिलेक्ट करूंगी उसकी डिटेल मेरे पास यहाँ पर आना शुरू हो जाएगी। ये देख सकते हैं हम एक ही टाइम में दोनों ऑप्शंस को चेक नहीं कर सकते हैं, तो हमें एक को अनचेक और दूसरे को चेक करना पड़ता है। तो ये था सारा कि हम व्यू को यूज करते हुए, व्यू की रिबन को यूज करते हुए अपने फाइल एक्सप्लोरर को कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। अब आप अपनी मर्जी से आप जिस तरह का लेआउट रखना चाहते हैं, फ्रंट व्यू जैसा भी रखना चाहते हैं और अपने जोन से भी पेन्स रखना चाहते हैं, आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। और जब आप व्यू के साथ, व्यू के रिबन के साथ प्ले करेंगे तो आप इसमें मल्टीपल चीजें और भी सीखेंगे।